जारी और हमारे पास आगे मुरक्कब चार बातें जो इनके ताम। ज्यादा हैं, लेकिन हमने जो अपनी कुरान की ग्रामर के हिसाब से करें तो हमें चार मुरकबात करवाए गए हैं। ठीक ठीक है, है, मुरकब इशारी, मुरकब तौसीफी, मुरकब इजाफी और मुरकब जारी। और जारी। मुरकब ताम क्या है? मुरक्कब ताम मैम एक से दो या एक से जायद ऐसा मुरक्कब जिससे पूरी बात जिसमें हम मुकम्मल होती हो, मुरक्कब हम्म, ताम कहलाता है। जैसे मुरक्कब ताम को जुमला भी कहते हैं। और ये दो तरह के होते हैं मैम। एक जुमला इस्मिया कहलाता है और एक जुमला फेलिया कहलाता है। तो अभी हम्म। हमने जुमला इस्मिया तो नहीं करा है, अभी हम जुमला फेलिया करेंगे, सॉरी जुमला इस्मिया करेंगे। जुमला नहीं, हमें फेलिया पहले भी। हमें कैसे पता चलेगा कि मुरक्कब ये नाकिस है या मुरक्कब ताम है? इसके क्या मैम होगा वो इसका? जो मुरक्कब नाकिस है ना, जैसे लड़का, जैसे नेक लड़का। अब हमने उसके साथ है तो नहीं लगाया ना, नेक लड़का। और उर्दू में ये तो हो गया ना, पूरा ये तो जुमला उर्दू में हुआ ना। पहचान होगी जी। ना। हम ये उर्दू में अरबी में बताएं। अरबी में मैम जैसे अरबी में क्या वैसे बताऊंगी मैम, एक हम मिनट। ना अपना, अब यहाँ पे हम इसको अपना पिछला नॉलेज जो हमने अभी लिया है उसको हम बुरे कार्ड लाते हुए अब मुरकब नाकिस को डिफाइन करेंगे, मतलब इसके चारों पहलुओं को देखेंगे कि वो किस उनका एक फॉर्मूला है हाँ मुरकब मैम तो नाकिस का जैसे या मुरकब नाम का। ठीक है, अब हम फुर्सत के बोलेंगे लिए मैम अभी मुरक्कब नाकिस पूछ रही हैं आप? हाँ, अभी मुरकब नाकिस कैसे हमें पता चलेगा एक मुरकब है जो वो नाकिस है? जैसे अब यहाँ पे लिख दिया ये मुशरिकून का यहाँ पे वर्ड लिखा हुआ है, तो यहाँ पे हमारे पास आ गया अगर मुशरिकून काजिबून, चलिए इस पे ऐसे कर दो। जी तो मैम। फिर ये मतलब मुशरिकून काजिबून, तो अब ये हमारे पास मुरक्कब नाकिस है या मुरक्कब जो है ताम है? ये कौन सा मुरक्कब है? मुशरिकूना काजिबुन मैम, ये मुरक्कब ताम है ये। मुरक्कब मुशरिक ताम। ताम है मैम, क्योंकि ये वाव नून आ गया ना। और ये वाव नून रफा की अलामत है, हालत नहीं, रफा अब में। ये नहीं, नहीं बिल्कुल नहीं। अच्छा ये देखें, पहले हम मुरक्कब ताम को बल्कि डिस्कस करेंगे ताकि आसानी हो। मुरक्कब ताम को बताएं कैसे पता चलेगा? ये दो, अब दो मैंने जो लिखे थे इसमें आपने ये मुशरिकून जालिसूना चले लिख लेते हैं, काजिबूना जो भी लिखे हैं हम इनको ना, ये दोनों अस्मा है। मुशरिकूना भी एक इसम है, ये जमा सालिम मुजक्कर है। और मैम काजिबूना जो है ये भी एक इसम काजिबुन है। ये इसम भी है। दो अस्मा हमारे पास आ गई, यानी कि दो अस्मा जब आ गए तो इसका मतलब है ये मुरक्कब है। ठीक है, अब यहाँ मुरक्कब पे इसको बताएं ये हमें कैसे पता चलेगा ये मुरक्कब ताम है या मुरक्कब नाकिस है? मैम मुशरिक झूठे हैं, इसका मैम यही होगा ना। नहीं, ऐसे नहीं। रोल नंबर, आपने रोल नंबर आप लोग सबने नहीं लिखे, अपने रोल नंबर लिख लेते तो ज्यादा अच्छा होता। और कौन इसको जो करना चाह रही हैं? रोल नंबर 23 आप करेंगी? जी, इसके अंदर ये होगा कि मुरक्कब नाकिस को हम इस तरह पहचानेंगे। पहले अगर मैं ये बात करूँ कि मुरक्कब ताम को ऐसे पहचानेंगे कि उसमें मार्फा नकरा कॉम्बिनेशन होगा। पहला इस्म जो है वो मार्फा होगा, जबकि खबर जो है उसकी नकरा होगी, तो उससे पहचान हम करेंगे कि ये मुरक्कब ताम है। जबकि हम बाकी जो अपने मुरक्कब नाकिस देखते हैं, जिसके अंदर हमने चार हमने पढ़े, इनके अंदर ये मारफा नकरा कॉम्बिनेशन नहीं आएगा। जैसे कि हम अगर मुरक्कब तौसीफी देखते हैं, तो उसके अंदर जो सिफत है वो मौसूफ के ताबे होती है। मौसूफ जैसा है सेम वैसे ही सिफत, अगर मौसूफ मारफा है तो सिफत भी मारफा होगी। ऐसा नहीं है कि मौसूफ अगर मारफा है तो सिफत नकरा ले आएंगे हम। तो इस तरह पहचान होगी। और लिहाज से इसमें तो हम जैसे अगर हम इसको पूरा ही तफसील से देख लें मुरक्कब तौसीफी को, तो चारों एतबार से सिफत जो है वो मौसूफ के ताबे होगी। तो इसलिए ये क्या हो गया, मुरक्कब नाकिस हो गया। और इसका तर्जुमा करते हुए जैसे अभी हमारी सिस्टर ने बताया था कि है का मफहूम नहीं है, तो ये हमारा मुरक्कब नाकिस है। और दूसरा हम अगर मुरक्कब नाकिस पे आ जाए, हमने दूसरा मुरक्कब इशारी जो किया था,
देखिए उसके अभी है अंदर। इसको इसको अच्छा पहले सबसे पहले इसको देखते हैं। अब ये देखिए हमारे पास हमने इसको इसम की चारों कैटेगरीज के लिहाज से देखते हैं कि हम इसको इसका इराब भी देखते हैं, इसका सब कुछ देखते हैं कि हमारे पास ये कौन सी, ये मुरकबे ताम है, ये मुरकबे नाकिस है, ये वाला, ने ये मुरकबे। ये जो आपने, अच्छा ये जो आपने लिखा मुशरिकूना काज़िबूना, ये दोनों जो है जमा है, दोनों ही मरफू हैं और दोनों ही नकरा हैं और दोनों ही मुज़क्कर इसम है। तो ये चारों हाँ, एतबार से बराबर हैं, तो ये मुरक्कब तौसीफी है और ये मुरकबे मुरक्कब तौसीफी नाकिस है, है। ये मुरक्कब मुरकबे नाकिस है। नाकिस है। अब इसी को हम मुरकबे तौसीफी इसी को हम मुरकबे ताम में चेंज कर रहे हैं। हम ठीक है, इसको कर अब देंगे क्या अल लिखें? मुशरिकून, अल मुशरिकूना कर देंगे इसको, अल अल मुशरिकूना अब देखिए काज़िबूना। हाँ, ये उन्हीं से थोड़ी सी ये गलती यही हो रही थी कि हमारे जो है मुरकबे ताम होता है उसमें हमारा जो वुसअत में जो होती है, वो वुसअत जो होती है ना, वो एक दूसरे के ऑपोजिट होती है। मतलब यहाँ पे हमारा जी जो पहला इसम होता है वो उसको हम मुब्तदा भी कह सकते हैं, मतलब क्योंकि मुरकबे ताम जुमला इसमिया एक ही चीज हो गई। मुरकबे ताम और जुमला फेरिया भी एक ही चीज होती है, लेकिन हम जुमला इसमिया पढ़ रहे हैं तो फिर हम इससे मुरकबे ताम को जुमला इसमिया के हिसाब से भी लिखेंगे। तो पहला इसम जो होगा वो मार्फा होगा। बस ये एक जो है जो मार्फा और नकरा का कॉम्बिनेशन है, ये बताता है कि ये मुरकबे नाकिस है या मुरकबे ताम है। अब यहाँ पे हमने पहले ही सासा, एक चीज मैं जी ऐड करना चाह रही हूँ, मैंने हैंड भी रेस किया था। जी जी अभी आपने जब सवाल किया कि हमें कैसे पता चलेगा, सबसे पहले तो हमने ये देखना है ना कि ये मुरकबे ताम है या नाकिस है। सर ने हमें बताया था कि सबसे पहले हमने कोई भी वर्ड हमारे सामने आएगा ना, तो हमने दो शराइत देखनी है, एक मार्फा नकरा कॉम्बिनेशन और एक अगर दोनों हालते रफ में है। जब ये दो शर्तें पूरी हो जाएंगी तो 100% ये मुरकबे ताम होगा। अगर ये दोनों शर्तें पूरी नहीं होंगी, फिर हम जम करेंगे मुरकबे नाकिस में और फिर हम सोचना शुरू करेंगे कि ये मुरकबे इशारी है, तौसीफी है, इजाफी है या जारी है। जी ऐसे ही जी कहना चाह रही थी मैं आपसे, लेकिन मुझे अल्फाज की तरतीब नहीं आ रही थी, बता। चलिए कोई बात नहीं। अच्छा ये अब हमारा हो गया, देखिए मुब्तदा जो है ना, वो मुब्तदा हमेशा मार्फा होता है। और मार्फा की कोई कैटेगरी भी हो सकती है, मतलब हमने जो कहा मुब्तदा के तौर पे हम पांच जो अस्माए मार्फा 7 कैटेगरी में, उसमें से 5 जो है ना एज अ मुब्तदा इस्तेमाल हो सकती हैं। ठीक है, इधर जो है ना हमने मुब्तदा की एक कैटेगरी मुअर्रफ बिल नाम को इस्तेमाल करते हुए हमने इसको मुरकबे ताम बनाया, तो ये जुमला इसमिया बन गया। ठीक है, अब इसमें हमारे पास जो फॉर्मूला है मुरकबे ताम का, तो वो है, इधर हम लिख लेते हैं, मुब्तदा होगा तो यहाँ पे खबर आ जाएगी। ये हो गया, ये दोनों हमारे पास ये मुरकबे ताम की दो अज्जा हैं। ठीक है, मुरकबे ताम के दो अज्जा, मुब्तदा आ गया, मुब्तदा सबसे पहले मरफू होगा और खबर भी मरफू होगी 100%, ये है हमारे पास, ये 100% है। ठीक है, बस एक चीज ये है जो 100% है, बाकी जो इसम के 3 पहलू आ गए हैं। अब आगे आ गया वसत आ गया, तो वहां पे मुब्तदा तो मार्फा है, लेकिन नकरा जो है वो 99%, ये वाला जो फॉल करता है ये 99% की कैटेगरी में जाएगा कि यहाँ पे मुब्तदा मार्फा होगा, नकरा जो है वो खबर जो होगी वो नकरा होगी, और ये 99% होगा। मतलब 1% चांस है कि हमारे पास मुब्तदा नकरा हो और जो है खबर भी नकरा हो जाए, या फिर मुब्तदा भी मार्फा हो जाए और खबर भी मार्फा हो जाए। ये हमारे पास 1% चांस है इसका। ठीक है, अब यहाँ पे तीसरे नंबर पे जो हमारे पास इसकी कैटेगरी है वो जिन्स है। जिन्स में हमारे पास मुजक्कर, इसको हम मुजक्कर के लिख लेते हैं, तो ये भी मुजक्कर आए तो इसमें भी 99% की कैटेगरी है हमारे पास। ये भी 99% है और ये भी 99% है और ये 100% है। ठीक है हमारे पास। और तीसरी आ गया हमारे पास, चौथी जिन्स आ गया और इराब हो गया, वसत हो गया और अदद अदद आ अदद। गया। अदद हो गया, अगर हमारे पास ये वाहिद है तो फिर हमारे पास ये भी वाहिद होगा। ये भी 99% है। ठीक है, ये भी 100% नहीं है, ये भी 99% चांस है कि वाह, क्योंकि हमारे पास जब हम देखते हैं कि गैर आकिल की जमा वगैरह होती हैं तो फिर उसमें हम अदद का सेम नहीं रहते। ठीक है, तो फिर इसलिए हमने ये भी 99% कहा कि यहाँ पे वाहिद है तो यहाँ पे भी वाहिद आएगा। तो ये 99% है कि मुब्तदा अगर वाहिद है तो खबर भी वाहिद ही होगी। ठीक है, अब इस स्टैंडर्ड पे जो हमारे ऊपर नहीं आते, जो सिर्फ वसत में हमें पता चलता है कि वसत से और एक इराब जो होते हैं, ये हमारे पास जो मुरक्कब सामने आया हुआ है,
تو اس کے میں ہم نے ان کے اس فارمولا آپ کہہ لیں، یہ فارمولا ہے ہمارے پاس، تو ہم نے اس میں اس کو کرنا ہے کہ یہ اگر دو اسما ہمارے پاس اکٹھے آ گئے ہیں تو یہ چاروں اعتبارات سے کیا ہیں، تو ان کو ہم دیکھ کے تو اس کو ڈیفائن کریں گے مرکب تام یا مرکب ناقص کو۔ اب سب سے پہلے ہم مرکب جو ہے اشاری کو لے لیتے ہیں، اور مرکب اشاری جو ہے وہ کون جو ہے اس کے بارے میں کرے گا؟ رول نمبر جو ہے 38، رول نمبر 38 آپ کریں گی مرکب اشاری کو ڈیفائن۔ آسما عمر ہے، آپ کریں گی مرکب اشاری کے بارے میں ہمیں تمام تفصیلات؟ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی مرکب اشاری میں جو ہے جو یہ اشارہ جو ہے یہ مبتدا کی جگہ پہ آتا ہے، اور اور جو ہے اور اس میں جو اعراب ہے، نہیں اس میں اعراب کا کچھ یہ نہیں، لیکن جب یہ مرکب جب یہ اسماء اشارہ بنتا ہے تو یہ سب فل سے پہلے سینٹینس اچھا ہوتا کس طرح سے بتائیں، اب اس کے دونوں مرکب اشاری کے کتنے اجزاء ہیں؟ ہے، دو اجزاء ہے، ایک ہاں دو اشاری اجزاء اور ہیں، ایک اشارہ، اشارہ اور ایک اشارہ اور یہ مشار الیہ، نہیں سوری، دوسرا ہوگا اشارہ اور کیا بولتے ہیں دوسرے اس کو، مشار اور مشار۔ مشار الیہ بولتے ہیں نا اس کو، ہاں بالکل، مشار اشارہ الیہ، ہاں اشارہ اور دوسرا ہو گیا مشار مشار۔ الیہ، مشار الیہ۔ اور جو اشارہ ہے یہ جو یہ فرسٹ مبتدا کی جگہ پہ آتا ہے، اور پھر یہ جو ہے یہ جب اسماء اشارہ ہوتا ہے تو یہ کمپلیٹ سینٹنس ہوتا ہے، اگر مرکب اشاری ہوتا ہے تو یہ انکمپلیٹ سینٹنس ہوتا ہے، اور اس میں بھی جو اشارہ ہے اس کے بعد جو مشار الیہ ہے اس کے اوپر ال لگتا ہے، الف لام کے ساتھ آتا ہے، اور جو ہے الف لام کے ساتھ آتا ہے، اور جب بھی ہمیں اس کا اعراب پتہ چلتا ہے تو یہ ہمیں مشار الیہ سے اس کا اعراب پتہ چلتا ہے کہ یہ جو میں نے مرکب لکھا ہے یہ کس اعرابی حالت میں ہے؟ یہ رفع کے اعراب میں، اعرابی حالت حالت رفع میں ہے، میں ہے، کیونکہ الرجل جو ہے وہ رجل، حالت رفع میں، جی تو یہ رفع میں، جو حاضہ ہے یہ کس حالت میں ہے؟ یہ حاضہ بھی اگر یہ مشار الیہ اگر مرفوع حالت میں ہے تو یہ بھی مرفوع ہو جائے گا، تو یہ پورا سینٹنس جو ہے یہ مرفوع حالت میں ہوگا، یہ حالت رفع میں ہے، پورا رفع میں، جو ہاں ہے رفع، اشارہ جی حالت ہے مرکب ہے، رفع، بے اشاری مرفوع حالت میں ہے۔ جی۔ تو جو اسماء اشارہ ہے وہ کون کون سے ہیں؟ اسماء اشارہ وہ سارے بولنا ہے، حاضہ، حاضی، جی جی بولیں۔ جی حاضہ، حاضہ، حاضی، ہا اولائی، پھر ذالکا، تلکا، اولائی کا، آپ نے مثنیٰ کی چھوڑ دی لیکن وہ بھی جو ہے جی ہمارے مصنف، پاس جو اسماء اشارہ جی واحد اور جمع ہوتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں، کس جی کیٹیگری میں فال کرتے ہیں؟ اعراب میں ہم اس کو دیکھتے ہیں، میں آپ کا کوشچن نہیں سمجھ پائی۔ یعنی کہ واحد اور جمع کے اسماء اشارہ ہیں، جیسے ہاضا، حاضی، ٹھیک ہے، ہاں اور ہا یہ حاضر، یہ کس جو ان کے اعراب کے لحاظ سے کس کیٹیگری میں مبنی، فال کرتے ہیں؟ اس کو مبنی مبنی کہتے ہوتے ہیں ہیں، یہ نا مبنی اسماء ہوتے ہیں۔ تو اب یہ ہو گیا ہمارے پاس یہ دو اوپر واحد کیا ہے مذکر کا، یہ حاضہ مذکر کا، حاضی مؤنث کا، اور ہاؤلائی جمع کا، تو مثنیٰ کے کیا اسماء اشارہ ہیں؟ مصنف کی مجھے یاد نہیں ہے، میں نے یاد نہیں اب کی، مثنیٰ کے اب یہ ہو گئے ہمارے پاس مبنی ہے، ٹھیک ہے، جی واحد اور جمع کے اسماء اشارہ مبنی ہے، یہ اور ساتھ یہ قریب لکھے ہیں، ٹھیک ہے، ابھی جو ہم نے لکھے ہیں یہ جی قریب کے اسماء قریب کے، اشارہ ہیں۔ جی تو ہاضانی، ٹھیک ہے، ہاضانی حاضہ کا، ہاضانی حاضی کا، ہاضانی، ٹھیک ہے، اور جی اس کا کیونکہ یہ مورب ہے، جو ڈکلائن ہوتے ہیں، جو مثنیٰ کے اسماء اشارہ ہوتے ہیں وہ ڈکلائن ہوتے ہیں، مطلب وہ اعرابی حالتوں میں چینج ہوتے ہیں، ان میں بھی جو آپ کا مثنیٰ کا قاعدہ ہے وہی اپلائی ہوتا ہے، جیسے ہاضانی اور ہاضینی، ٹھیک ہے، یہی ہے نا قاعدہ مثنیٰ کا، آنی اور عینی، جی ہاضانی جی ہاضینی اور حاضی ہاتانی اور ہاتینی، وہ سیم قاعدہ آ گیا ہمارے پاس، ٹھیک ہے، اور جمع کا وہی رہتا ہے مذکر اور مؤنث دونوں جی۔ حالتوں میں۔ اور اب اس کے بعد دور کے اسماء اشارہ بتائیں۔
दूर के, बईद के, जालिका, तिलका, उलाइका। और इसके मुसन्ना के, मुसन्ना की मुझे याद नहीं है। मुसन्ना जालिका, की जैसे तानिका, जालिका, तानिका, फिर तिलका है ना जालिका, ये। हाँ तिलका, अ, तानिका, नहीं जालिका, तानिका, तानिका, तैनिका, जालिका, जैनिका, ठीक है। इसके तानिका। कोई नहीं है। तिलका, तानिका और तैनिका, वही जो हमारे पास मुसन्ना की रूल है मुसन्ना बनाने का। जी अब ये हो गया हमारे पास। मैं एक इस लिखती हूँ, आप मुझे बताएं। अच्छा, ये मैंने लिख दिया, ये इसमें इशारा है हमारा, ठीक है। और ये कौन सा मरकब है, और ये इसकी सारा इसको डिफाइन करें। जालिका सरीरुन। जालिका सरीरुन, जालिका ये जो है ये बईद का है, दूर का इशारा है, और ये मुजक्कर इशारा है। और शरीरुन, शरीर का माना, तख्ता, बेड, आप कुछ भी कह सकते हैं इसको। आप इसको अभी सिर्फ इराब देखें और मुझे बताएं ये क्या जी बना है, मरकब कौन सा मरकब है, और ये ये इसके बारे में आप हाँ मुरकब इशारी है। और कैसे मरकब इशारी, अभी अभी तो आपने पूरा डिफाइन किया नहीं मरकब इशारी। सॉरी, हाँ ये इस अस्मा इशारा है क्योंकि ये कंप्लीट सेंटेंस है, क्योंकि इसमें ये जो नकरा है इसके ऊपर अल नहीं लगा है। और वो जो हाँ, तो ये कंप्लीट है, कंप्लीट सेंटेंस है ये ये मरकब ताम है, ठीक है। मुरकब बस ताम। हाँ देखिए, एक अल के जो है ना, उसके फर्क से हमारे पास मुशारुन अलैहि को हमने लाजमन ध्यान से देखना। इसमें इशारा हमारे पास आ गया, तो अब ये नहीं कि हमने फौरन ये कर दिया कि ये तो मरकब इशारी हो गया, ये नहीं। जी हमने अगले वाला पहले मुशारुन अलैहि को देखना है कि वो किस हालत में है। अगर जी तो वो अल के साथ है तो वो फिर हम कहेंगे कि ये मरकब मुरकब इशारी है। इशारा। अगर अल के बगैर है तो फिर हम कहेंगे ये मरकब ताम है। जी इसमें फिर जो इसकी एराबी हालत है, वो फिर एराबी हालत हमें पूरे वो मरकब रफा, इशारे में हाँ वो हमें पता चलेगी मुशारुन वो अलैहि से। सारे लाइस। अगर अगर ज़ालिका मिफ्ताहिन आ गया, मिफ्ताहन आ गया, ठीक है। तो फिर हम देखेंगे मिफ्ताहन है तो फिर मरतबे इशारी मंसूब है। अगर मिफ्ताह ज़ालिका मिफ्ताहिन है तो फिर मरतबे हमारे पास ये मंसूब हालत में है मरतबे इशारी, ठीक है। ज़ालिकल मिफ्ताही, इसको हम अगर, अच्छा मैंने एक और चीज बताई थी। अच्छा, मरतबे इशारी जो है, जब हम इसको जुमले में इस्तेमाल करते हैं तो फिर मरतबे इशारी का इसको जुमले में किस तरह से हम इस्तेमाल करते हैं, पूरा मरतबे इशारी जो है। क्वेश्चन मुझे नहीं समझ में आया तो पूरे। मरतबे इशारी हमने जैसे जालिकल वाला जो हम ले लेते हैं, उसको हमने जुमले में इस्तेमाल करना है। तो इसमें हम कहाँ पे मुब्तदा पे करेंगे, खबर पे करेंगे, इसको किस हालत में रखेंगे। यानी कि अब मैंने लिखा तिलकल बिन्त लिख लिया, ठीक है। अब मैंने इस पे भी कोई डाला ये। अब ये देखिए, ये हमने ये वाला हम है, इसमें मरतबे इशारी है, इसको मैंने जुमले में इस्तेमाल करना। मतलब मैंने अब तिलकल बिन्तु ज़कियतुन लिख देती हूँ। ज़कियतुन मतलब ये जो वो लड़की है वो ज़ही है, ठीक है। तो अब इसको मैं यहाँ पे किस जगह पे मैंने रखा तिलकल बिन्त, और बिन्त का इराब मैं क्या दूंगी इसको, तिलकल बिन, कि अब तिलकल यहाँ पे मैंने बिन किस किस तो जगह पे रखा है। आप जो है मरकबी इशारी जुमले में इस्तेमाल होता है तो किस जगह पे आता है, मुब्तदा पे आता है या खबर पे आता है। अच्छा इशारा ये मुब्तदा की जगह पे आता है। मरकबे इशारी पूरा अभी, ठीक है। अभी मरकबे इशारी की हम कह रहे हैं कि ये मुब्तदा की जगह पे आएगा, जी तो फिर हम इसको क्या हालत देंगे, हम बिन्त को क्या, बिन्त से राह पता चलेगा ना मरकबे हाँ, इशारी का, तो फिर क्या जाली करेंगे। तिलकल बिन तू देंगे, हाँ, बिन तू तू या देंगे, क्यों देंगे।
डालते रफा में इसको रखना है, हमारा जी, मुब्तदा जो है वो मरफू होता है, ठीक है। मरफू होता है। तिलकल बिन्तु ज़कियतुन, ठीक है, ज़कियतुन आ गया, ये हमारी अब ये खबर होगी, ठीक है। जी, अगर मैं इसको बना दूं तिलकल बिन्तुल ज़की, अगर इधर भी अन लगा दूं, ठीक है, तो फिर ये फिर जुमला नहीं बनेगा, ठीक है, फिर ये क्या रहेगा, ये मुरक्कब ही रहेगा। फिर यहाँ पे ये मुरकबे इशारी आ जाएगा और यहाँ पे ये इसकी सिफ्त आ जाएगी, तो ये यानी कि दो मुरकबात इसमें जमा हो जाएंगे, हाँ हाँ, मुरकबे इशारी और यहाँ पे मुरकबे तौसीफ, ठीक है। जी जी छोटी छोटी चीजें ये इनको आपने ना टेक्निकल सी आराम से इसको याद रखना है, ठीक है। जी। अब जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा। अ, मुझे ये बताएं, रोल नंबर 92 आप बताएं, जब हमारे पास जमा मुजक्कर सालिम की कैटेगरी है, जमा मुन्नस सालिम की कैटेगरी है, इनके ऊपर जब हम अल दाखिल कर देते हैं इनको, या फिर इनकी चेंजिंग क्या आती है, जमा मुकस्सर की कैटेगरी है, इनकी क्या चेंजिंग आएगी। रोल नंबर 92 आप बता रही हैं। सारी मैंने अभी मैं काम से अभी ज्वाइन किया, आपने शुरू की हुई थी क्या? आप पूछ रहे हैं, मुझे पता नहीं कि अच्छा आ, चलें कोई बात, जो है हिना शान है, आप करेंगी। मैं कर लेती रुबीना हूँ। सारी के मैं कर लेती हूँ। आप ये है मरफू जमा साले मुजक्कर, इस ये है आबिदूना सॉरी, एक सेकंड में आ ये गया। नहीं करवा रही मैं, अच्छा ये नहीं, ये वैसे ही मैंने एक पेज के तौर पे निकाला हुआ है, वो मेरे को जरूरत पड़ेगी तो हम इसको यूज कर लेंगे। अच्छा मैंने कहा है यहाँ पे, जैसे मेरे पास है, इसको ले लेते हैं, मुस्लिहून है, ठीक है, या फिर मुस्लिहुन है, इसको हम्म, मैं लिखती हूँ, जैसे मुस्लिहुन है एक वर्ड, यहाँ पे मुस्लिहून है, जी। या तो फिर मुस्लिहातुन है, यहाँ पे मैंने इनके ये दम्मा तइन के साथ आ गया, ठीक है, तो यहाँ जी पे ना मुस्लिहातुन, ठीक है, ये जमा मुन्नस सालिम है, ये जमा मुकस्सर सालिम, जमा सॉरी मुजक्कर सालिम है, और ये अ, है वाहिद है। अभी ये दो तनवीन, ये तनवीन के साथ है, दम्मा तइन के साथ है, और ये मुस्लिहुन भी दम्मा तइन के साथ है, और ये मुस्लिहुना की आपको इराब है वो वाव नून से पता चला। अब मैं इसको, मैंने ये सारे जो है किस हालत में है, ये ये इनकी क्या हमारे इराब है, ये मरफू हैं सारे जो हैं। मरफू है, और इसकी वसअत के लिहाज से ये क्या है। ये वसत के लिहाज से फर्स्ट वन जो है वो ये सारे जो हैं ये हमारे पास नकरा है। हाँ ये सब नकरा, अब मैं चाह रही हूँ मैं इनको मार्फा बनाऊं, तो तो मैंने इनके शुरू में, फिर जो एलिफ लाम जो हम लगाते हैं, तो उसके साथ एल ये लगा के फिर हाँ सारे ये हमारे मार्फा बन जाएंगे। अच्छा सारे मार्फा बन गए, लेकिन अभी सिर्फ मार्फा तो हमने बना लिया, लेकिन चेंजिंग और क्या करनी है, इनके राम में क्या चेंजिंग आएगी। इसकी जब ये एलिफ लाम बन जाएंगे तो हमारे पास जो इनकी एलिफ लाम लग जाएगा तो इनकी जो तनवीन होगी ना, उनका बस एक वो है वो खत्म हो जाएगी, वो हम डबल नहीं लगा सकते। हाँ वो फिर हम सिंगल उसको कर देंगे, यानी कि अल मुस्लिहू या अल मुस्लिही, ठीक है, इस तरह से कर, और अल मुस्लिहून से क्या चेंजिंग आएगी। इसकी फिर अगर अल मुस्लिमूना अल मुस्लिमीना और अल मुस्लिमीना जब हम मंसूब और मजरूर करते हैं ना इसको तो इसका इराब, इसका जो जमा मुजक्कर सालिम का इराब है, क्योंकि यहाँ पे तनवीन वगैरह कोई नहीं आती, ये जो है साउंड से शो होते हैं, तो इसमें कोई चेंजिंग नहीं आएगी। अल लगने से ये सेम वैसे के वैसे रहेंगे, ठीक है, अल जी। मुस्लिहूना और अल मुस्लिहीना जो भी बनेगा, ठीक है। अब यहाँ अल मुस्लिहातुन, यहाँ पे फिर चेंजिंग आएगी ना, यहाँ पे जमा मुन्नस सालिम में आती है चेंजिंग, क्या आती है। इसमें होती है कि जब जमा इसके तनवीन तो खत्म हो जाएगी लेकिन हम हाँ इसकी 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 तनवीन मजरूर खत्म हो जाएगी, अल लगने से इसकी अल मुस्लिहा तू आ जाएगा, ठीक है, अल इसकी मुस्लिहा तू या अल मुस्लिहा ती आ जाएगा। जी। अब मंसूब और मजरूर जो होती हैं ती के साथ होती है दोनों। हाँ दोनों हालत में वो ती के साथ होती है, मैं अल के साथ देखना चाह रही थी कि अल लगाने से, आपको पता होना चाहिए कि अल लगाने से क्या चीजों ठीक है, क्या सॉरी, फर्क पड़ेगा। मैं बस लिटरली अभी पहुंची थी, मैंने अभी ऑन किया था तो मुझे पता नहीं था कि क्या हो रहा है। नहीं कोई बात नहीं।
अच्छा, और हमारे पास हमने मुरकबे इशारी को डिफाइन कर लिया। मुरकबे इशारी के बारे में कुछ कंफ्यूजन है किसी की तो वो पूछ ले, फिर हम नेक्स्ट मुरक्कब पे चलते हैं। मैम जी एक चीज। जी 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 जी, मरकब शारी में जो इशारा करीब में है मुसन्ना में ना, हाँ वाहिद हाजी और मुसन्ना का हाजानी, तो क्या हम हाजईनी कर सकते हैं मुसन्ना में, मुजक्कर मुसन्ना में? मुज़क्कर मुसन्ना में हाज़ैन, जी यानी कि हमारे पास है ना इसमा इशारा है हाजा, ये मुज़क्कर का है, हाजानी मुसन्ना का है, हाज़ैनी जो है वो ये है हालत सर। रफा नसब और जर में है, ये हालत रफा में है। अब इसमें क्या आप कह रही हैं, मुझे समझ नहीं आई। जी मैम जी, यही यूज करेंगे हाजईन में। नहीं हाज़ैन वो हम अपनी सिचुएशन देखेंगे ना, हम्म, सिचुएशन के लिहाज से इसको इस्तेमाल करेंगे। अगर जैसे इन हमारी सिचुएशन है कि हमने इसको हालत नसब में इस्तेमाल करना है मुसन्ना के हालत इशारा को, इनके अब यहाँ पे इसको ये नसब और जर की हालत है ना, अगर ये जी किसी हरफ जर के बाद आ जाता है या फिर मुजाफ इलही के तौर पे आ रहा है, हाज ये वाला अगर इस्तेमाल हो रहा है तो फिर हम इसको इस सूरत में लिखेंगे, ठीक है। जी हाज़ैनी फिर जी लिख सकते हैं, या फिर इन्ना के इसम के तौर पे आ रहा है, ठीक है। जो हमारे पास कैटेगरीज हमने अपनी देखी है ना कि कहाँ पे ये नस्ब और जर में कहाँ पे फॉल जा सकता है ये, तो फिर हम उसको वहां पे लेके जाएंगे, ठीक है। जी मैम जी, ठीक हो जी, गया। मैडम एक सवाल मैं भी कर लूं इसके हवाले जी से, इसमें इशारा के हमने पढ़ा था ना कि गैर आकिल की जमा के लिए हम वाहिद मुअन्नस का इशारा यूज करते हैं, और हमने जी टोटल 5 चीजें देखी थी इसमें। तो जी क्या कहते हैं, अगर जैसे इस तरह से आए, एक हमारा क्वेश्चन लास्ट जो हमारा ग्रैंड टेस्ट होता है उसमें आया था कि गैर आकिल सिंगल सिंगल आ रहे हैं, जैसे असरीरू, और एक उसके अंदर अल कुर्सियू व कुर्सियू, और एक कोई और इसके अंदर इस्म था ना, वो भी मतलब गैर आकिल था। ये तीनों अलग जी। अलग आ रहे हैं, तो इनके लिए कहा था कि आप इसम इशारा यूज करें। तो और तो इसके अंदर इसम इशारा तीनों अलग अलग आ रहे हैं और एक ही इसम इशारा यूज करना है, तो हम कौन सा इसम इशारा यूज करेंगे? अब बल्कि ये वो देखिए ना क्वेश्चन अगर में। तो, अच्छा ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग है, ये आपको करवाई हुई है अगर आप लोगों को याद हो। तो अब यहाँ पे हमारे पास जैसे यहाँ पे हमने किया असरीरु अल मंदीरु वाव के साथ किया, यानी कि और लगता जा रहा है। जी अगर ये जी, तो यही मुज़क्कर है, था अल सुवरु। हाँ असरीरु असुरु सुर पिक्चर को कहते हैं, ठीक है। तो बिल्कुल ये जो है बिल्कुल। ना हमारे को और करके, जैसे इंग्लिश में भी आपने देखा होगा और करके, तो इसकी जगह पे हम आर लगाते हैं, मतलब है जी की बजाय है लगाते हैं। तो इसी तरह से अब यहाँ पे ये गैर आकिल हैं, मतलब तीन गैर आकिल हैं वो जमा हो गए, मतलब आ रहे हैं, तो फिर हमने इशारा जो है वो वाहिद का लगाएंगे। हिया हिया जी जामिदतुन, जी जी, हमने उस किया क्वेश्चन का इशारा आंसर। तो है, किया इशारा है। नहीं नहीं, ये तो जमीर है। सही, हाँ हम लगाएंगे इसमें तिल का। तिल का, हाँ अब ये यहाँ पे तिलका का आ गया, ठीक है इशारा यहाँ पे, ठीक है, अगर हाँ। नजदीक का और है, अगर ठीक है, अगर नजदीक का जमीर इशारा अगर इस्तेमाल मांगी, जी, नजदीक के लिए हम हाजी ही कर देंगे। जी जी और अगर जमीर लगानी होगी तो हिया लगाएंगे, क्योंकि क्वेश्चन में मुझे याद आया कि जमीर पूछी थी, इशारा नहीं, हाँ तो इसलिए मैंने हाँ सवाल मुझे अभी जमीर याद आ गया। चलिए। या इसलिए अब जमीर वाहिद की जो है अंता भी है अंती भी है, तो हम अब गैर आकिल को जो है ना हम उसको पुकार तो नहीं कर सकते, हम उसके साथ बातें तो नहीं कर सकते ना, वो हाजिर की जमीरें हैं, ठीक है। जब हम्म। हम किसी से मुखातिब की जमीरें होती है ना वो, जब हम किसी गैर गायब आकिल के की लिए जमीर, जमीर इस्तेमाल करते हैं ना तो फिर वाहिद मुअन्नस की हिया ही यूज होती है। हम गायबी जमीर यूज करते हैं मोस्टली। ठीक है, ठीक है, ठीक है जी, कंफ्यूजन मेरी थी, ठीक हो गई। जजाकल्ला खैर, अस्सलाम वालेकुम। और अब नेक्स्ट हमारे पास मुरक्कब है, हम मुरक्कबे तौसीफी को हम इंशाल्लाह जो है वो यूज करते हैं, और इसके बारे में पूरा हम कौन करेगा, कोई खुद करना चाह रहे हैं तो खुद करें। मैं निधिया करूँ? जेब, अच्छा आप करें। मुरक्कब तौसीफी दो दो अज्जा से बनता है। एक सिफत और पहले मौसूफ और सिफत, दो चीजों से मिलके बनता है। और इसकी पहचान ये होती है कि इसमें सिफत का इस्तेमाल होता है
जिस मौसूफ की सिफत बता रहा होता है तो इससे पहचान होती है कि ये मुरक्कब तौसीफी है। दूसरा ये कि चारों एतबारों से ये मुताबिकत रखते हैं और एक दूसरे के ताबे होते हैं और ये जुमले में मुब्तदा खबर दोनों जगह पे आ सकते हैं। यानी कि ये मुरकबे तौसीफी मार्फा भी होता है और मुरकबे तौसीफी नकरा जी, भी होता है, जैसा इसमें नकरा इशारा भी पड़ा था। जो मुरकबे इशारी था वो सिर्फ मार्फा होते हैं, मतलब मुरकबे इशारी सिर्फ मार्फा होते हैं, लेकिन इसके बरक्स मुरकबे तौसीफी मार्फा भी हो सकते हैं और नकरा भी हो सकता है। नकरा भी हो सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक जो है मेरे पास है आयात आबिदातुन आबिदातुन तो लिखा। सालिबातुन सालिहातुन, ठीक है, ये लिख लेते हैं तेजी से ताकि हमारा हो जाए। अच्छा, ये जो है ये आबिदातुन सालिहातुन, ये कौन सा कैसे बनाएंगे? ये आबिदातुन सारियातुन ये जमा मुअन्नस के दोनों सीखे हैं। इसमें मौसूफ भी जमा मुअन्नस है और इसकी जो सिफत है ये भी जमा मुअन्नस है अच्छा, और यहाँ पे दोनों नकरा है, दोनों नकरा है। तालिबातुन तालिबातुन क्या है? मौसूफ है या तालिबातुन सिफत है? जमा मुअन्नस नहीं, मौसूफ है या सिफत है? नहीं, ये तो मौसूफ है हाँ, और और इसी की सिफत सालिहातुन, सालिहातुन इसकी सिफत है। हाँ तो सिफत है। अब ये जो है अ, अगर जो सिफ्त जो मौसूफ को फॉलो करेगी, या मतलब इराब हम इसका किस तरह से लगाएंगे सिफ्त को, असल जो यानी होती कि है ना इसके मौसूफ जो है ना वो असल होता है। हाँ असल जो है मौसूफ मौसूफ, है, सिफत इसकी ताबे होती है। हाँ सिफत इसके ताबे होगी, यानी कि जो मौसूफ का इराब होगा वही सिफ्त का होगा। सिफत का होगा। और ये हो गए दोनों, ये दोनों किस हालत में है? दोनों इस वक्त नकरा की हालत में है। अगर और दोनों के चारों, साथ अल लगा देंगे तो दोनों मार्फा हो जाएंगे। अभी ये मरफू हालत में है दोनों हाँ और दोनों जो तनवीन आ रही है, है, दोनों का तनवीन आ रही है दोनों की। हाँ दोनों मुन्नस है, दोनों हालत रफा में है, दोनों जो हाँ, है वो जमा की हालत में है दोनों। जमा हो गए और मरफू हो गए और मरफू हो निकरा गए। हो गए। ये चारों एतबारात से ये इक्वल हो गए। अब रुकबे तो सीखी वैसे बड़ा आसान है, इसको करना मुश्किल नहीं है, ठीक है। अब आपने जैसे यहाँ पे आ गया जईदुन, अब ये बल्कि एक मैं और इसमें लिखती हूँ आपको थोड़ा सा ट्रिकी, जैसे मैंने लिखा उस्मान, ठीक है, उस्मान उस्मान ना सालिहिन, मैंने ऐसे लिख दिया इतना, आप इसको देख रही है ना। मैंने लिखा जी जी। उस्मान सालिहिन, तो ये क्या बना, ये मुरकबे तो सीफी बना सही? उस्माना तो गैर मुनसरिफ है ना, तो मैम ये तो हम्म, जबर ही लेगा। और सालिहिन सही लिखा है? सालिहिन क्या गलत किया इसमें, क्या इसमें क्या गलत है, मुझे वो बताएं। सालिहुन आएगा सालिहुन लेकिन। ये मरफू हालत में आएगा ना। हालत सालिहुन रफा में आएगा। उस्मान ये हमारे पास हालतें हैं, कौन सी हालत में है? गैर मुनसरिफ, ये तो ये गैर रफा में मुनसरिफ। है। नहीं, गैर मुंसरिफ है तो उस्मान, इसमें गैर मुंसरिफ में कौन सी दो इराब आती हैं, हरकत आती है, मतलब कौन सी दो हरकत आती हाँ, पेश आती है और जबर आती है। है? तो फिर ये तो हमारे इसमें पास हालत नसब और जर में जबर हम आई। कहेंगे जो उस्मान हम इसको हालत जर में ले लिया हमने, ठीक है। हमने क्या, उस्मान हालत जर में है। अब ये तो जब जुमले में इस्तेमाल होता है ना, फिर हमें इसका सही इराब पता चलता है। अभी मैंने कहा ये हालत जर में है, उस्मान, ठीक है। और सालिहीन इसके साथ मैंने इसकी सिफ्त जो है वो सही लगाई है इसके मुताबिक। सालिहिन सही है, ठीक है। ठीक है,
ठीक है। कैसे ठीक हुई? हम ये मुरक्कबे तौसीफी और मुरक्कबे तौसीफी चारों एतबारात से बराबर होता है, तो ये मार्फा है, मौसूफ मार्फा है, तो सिर्फ नकरा आ सकती है फिर तो नहीं नहीं, मुरक्कबे अलिफ लाम तौसीफी ना लगेगा ना मैम, अलिफ लाम लगेगा, हाँ, फिर अलिफ लाम यहाँ पे लगेगा, नहीं तो ये अलिफ मुरक्कबे लाम तौसीफी लगेगा। नहीं रहता। हाँ फिर ये नहीं मुरक्कबे होगा। तौसीफी, फिर ये बन जाना था, बल्कि अब कुछ भी नहीं बनना था, क्योंकि खबर भी जो होती है वो हालत रफा में होती है, तो फिर ये सालिहीन था, तो इसमें फिर सालिहीन, अब ये अस्वाली ही आएगा, ठीक है, एक सिंगल हाँ कसरा एक के तनवीन साथ हो आएगा, जाएगी ना। लग जी 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 जी, उस्मान स्वालिहीन, तो फिर ये हमारा मरतबे तौसीफी बन गया, ठीक है। सही ये बनेगी छोटी जी। छोटी सी चीजें हैं, ये आपको खुद ही याद रखनी होगी, ये जो है ना सर, एक एक ये चीज नहीं कंफ्यूज आपको, सही, हम ये नहीं मौसूफ कि को ये, पहले देखेंगे, इसके मुताबिक जो इसकी जो है सिफत हाँ जो है ये उनकी आसान है, जैसे आपने मसूफ देखा, आपको सही। मैंने कहा ये हालत, मैंने आपको बता भी दी ये हाँ हालत जड़ जी में है। अब आपने वो हालत उसके मुताबिक, क्योंकि मसूफ मार्फा है, तो आपने सिर्फ भी उसकी मार्फा लेके आनी है, तो फिर जो है जी, उसके साथ अल के साथ ले आएंगे तो वो मार्फा हो जाएगी, और आपने उसको, क्योंकि वो हालत जड़ में है, तो सिंगल कसरा के साथ हाँ आएगा। आसान है, इसको इजी लेंगे ना तो इजी लगेगा नहीं नहीं आपको, बिल्कुल उसमें नहीं। मुश्किल। हाँ बस वो कंफ्यूज एकदम हो जाते हैं हम। दूसरा ये कि हम जब तर्जुमा करेंगे तो बाजी पहले सिफत सिफत के तर्जुमा करेंगे और फिर मौसूफ का लिखेंगे, बिल्कुल, हाँ, इस पहले वजह सिर्फ से। का तर्जुमा फिर मौसूफ का तर्जुमा, तो उर्दू में इस तरह से होगा, अरबी में इसकी होगी पहले मौसूफ फिर सिर्फ, और उर्दू में पहले सिर्फ फिर मौसूफ, फिर ठीक है। मौसूफ और जी। हमारे पास ये हो गया मरतबे तौसीफी, बड़ा आसान था, मरतबे इजाफी की बारी आ गई। आप इसको मरतबे इजाफी को करें, मरतबे इजाफी को कैसे इसको करेंगे, डिफाइन करेंगे, मैं करूँ? आप ही करें। मरकब इजाफी में दो चीजें होती है, एक मुजाफ और दूसरा मुजाफ इलैह। वो एक दूसरे से रिलेट कर रहे होते हैं चीजों को ना, एक को दूसरे का, एक किस्म का दूसरे से ताल्लुक होता है। निस्बत अब दी जो जाती है, मुजाफ, ताल्लुक कायम किया निस्बत जाता दीजिए जी, जैसे मुजाफ का जो ताल्लुक होता है, मुजाफ जिसकी तरफ इशारा होता है वो मुजाफ इलैह कहलाता है, जिसके साथ जो रिलेट किया जाता है वो मुजाफ इलैह कहलाता है। है। यानी कि ये जो होता है और ना, इसके ये कवायद, मालिक होता है, कहते हैं ये जो होता है ना, मुजाफ इलैहि जो होता है, ये इसके साथ हम ना, ये मेन होता है बंदा, तो इसके साथ हम इसको निस्बत दे रहे होते हैं, मुजाफ जो मुजाफ की जगह कोई जिसके चीज आ साथ मुजाफ, जाती है, ठीक है। अब जैसे किताब, क्योंकि मजाफिला तो ऑलवेज हमेशा मजरूर ही होता है ना, इसलिए फिर हाँ ये जई, मजरूर होता है। और अब जी, इसका इराब, अब सारा कुछ इसके बारे में बता दें, मुजाफ क्या होता है, मुजाफ इलैहि क्या होता